इस मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की को दिखाते हुए जिसका नाम ली यान सु है, जो कि देख नहीं सकती। 3 साल पहले किसी एक्सीडेंट की वजह से वो अंधी हो गई थी। फिर हमें दिखाया जाता है एक एंजल को जो कि काफी दयालु और नर्म दिल है। एंजल एक पार्क में बैठा था, तभी देखता है कि 2 लड़के ली यान सु को छेड़ रहे थे। तभी वो उन्हें बिना देखे पीटती है। कुछ देर आगे जाने के बाद वो रोती है और ये सब एंजल देख रहा था। तभी एंजल देखता है कि एक बार यहीं डांस प्रैक्टिस करते समय उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। एंजल उसके पास आके धीरे से बोलता ही इंसान तभी मरते हैं जब वो सांस लेना बंद कर दे। कुछ देर बाद ली यान एक पार्क में बैठी थी, उसके पास में ही एंजल भी बैठा था। तभी ली यान कहती है, तुम मेरे पास क्या कर रहे हो? एंजल पूछता है, तुम मुझे सुन सकती है? वो कहती है, तुम चोर तो नहीं लग रहे पर पागल जरूर हो। एंजल कहता है, तुम्हें भगवान पे भरोसा नहीं है? ली यान सु कहती है, भगवान मेरे किसी काम का नहीं। तभी ली यानसु की सेक्रेटरी आती है। ली यान कहती है, इस लड़के को पकड़ो। पर एंजल सेक्रेटरी को नहीं दिखता। फिर हमें दिखाया जाता है कि ली यानसु की कंपनी की मैनेजर जो कि उसकी चाची है, उसकी आंखों का ऑपरेशन होने से बार बार रोक रही थी ताकि वो उस कंपनी में लंबे वक्त तक रह सके। रात को एंजल कहता है, मेरी तो परछाई भी नहीं है तो उसने मुझे छुआ कैसे? एंजल का सीनियर उसे कहता है, तुम इंसानों की जिंदगी में दखल मत दिया करो। तभी एंगल नोटिस करता है कि उसका रुमाल खो गया है जिससे कि वो धरती के बाहर जा सकता है। उसके बिना एंजल पृथ्वी से बाहर नहीं जा सकता। ली यान के माता पिता की डेथ हो चुकी है। उसका ख्याल एक आदमी रखता है जो कि उसके पापा का दोस्त था। वो एक डांस कंपटीशन में मिले थे। एंजल उसके रूम में आता है रुमाल लेने। रुमाल ली यान के पास था, वो लेने की कोशिश करता है पर ली यान ने उसे कस के पकड़ रखा था। अगले दिन ली यान कंपनी की पार्टी में जाती है, वहां पर डांस होता है। ली यान सु का एक ही सपना था, बेस्ट डांसर बनना। वहां पर एंजल को उसका रुमाल तो मिल जाता है पर वहीं पे ली यान सु का डांस देख के वो कहता है, हुनर तो है इसमें, बस थोड़ा अकड़ू है। लौटते समय ली यान सु की गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें ली यान सु को चोट आ जाती है। एंजल देखता है कि ली यान सु करा रही है। एंजल ना चाहते हुए भी उसकी मदद करता है। वो टाइम को रोक देता है और उसे बचा लेता है। बाद में इस बात का एंजल को पछतावा भी होता है। तभी आसमान में एक बेल बजती है और एंजल अपने सीनियर के पास जा गिरता है। पनिशमेंट के तौर पे उसे 100 दिन के लिए इंसान बना दिया जाता है और मिशन में उसे प्यार की तलाश करना था और एंजल का इंसानी नाम किम जान दिया गया। इधर ली यान सु की आंखें ठीक हो चुकी है क्योंकि मिस्टर जो ने उसे पहले ही अपनी आंखें डोनेट कर दी थी। तभी उसे पता चलता है कि मिस्टर जो की डेथ हो चुकी है। किम जान हॉस्पिटल में घूम रहा था, तभी वो ली यान को देखता है और उसका दिल धड़क उठता है। ली यान सु मिस्टर जो के फ्यूनरल पर जाती है। इधर पता चलता है कि किम जान को जिसे प्यार का एहसास कराना है वो ली यान सु ही है। किम जान अपने सीनियर से कहता है, वो लड़की सनकी है, मैं उसे प्यार नहीं सिखा सकता, वो अकड़ू भी है। पर सीनियर कहता है, तुमने ही तो उसकी जान बचाई थी। आज ली यान के लिए सेक्रेटरी का इंटरव्यू था पर ली यान सभी को रिजेक्ट कर देती है। किम जान भी वहां जाता है, ली यान सु उसे भी रिजेक्ट कर देती है। किम जान कहता है, ये अब भी वैसी ही है, तुम बिल्कुल नहीं सुधरोगी। तभी ली यान की कजन किम जान को सेलेक्ट कर लेती है। ली यान सु कहती है, इसकी बातें मिस्टर जो की तरह है। अगले दिन से ही किम जान काम पर लग जाता है। किम जान कहता है, कुछ भी हो जाए पर तुम्हें प्यार तो करना ही होगा। ली यान सु छोटी छोटी बातों पे घर के नौकरों को निकाल देती है। रात को ली यान सु कहती है, ये पक्का वही है। इधर किम जान के पंख अपने आप ही बाहर आ जाते हैं और अंदर नहीं जा रहे थे। किम जान अपने सीनियर को कहता है, ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। ली यान सु घर में टूटे हुए कांच को देख के घबरा जाती है और उसके ऊपर झूमर गिरने वाला था पर तभी किम जान आके उसे अपने पंख से ढक देता है।
और फिर किम जान ली यान को उठा के सोफे पे बैठा देता है। ली यान कहती है, ये क्या है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ली यान कहती है, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया और ये सब क्या पहन रखा है। ली यान कहती है, अभी इसे उतारो। वो किम जान के पंख को खींचती है। किम जान उस पे चिल्ला देता है। वहाँ पर जी कांगू आता है, जो कि ली यान की कंपनी फैंटेसिया का नया डांस टीचर है। किम जान उसे चोर समझ के पकड़ लेता है। उसके जाने के बाद किम जान देखता है कि उसके पैरों में चोट आई है। ली यान उसे दावा देती है। किम जान कहता है, पागल लड़की, दिखावा करती है। अगले दिन किम जान नौकरों से बात कर रहा था, तभी ली यानसु कहती है, अब क्या खुराफात चल रही है। ली यान नौकरों को काम से निकाल देती है। किम जान का सीनियर कहता है, तुमने बारिश में उसकी जान बचाई थी, इसीलिए शायद बारिश में तुम्हारे पंख निकल आए थे। साथ रहते रहते धीरे धीरे किम जान समझ जाता है कि ये दिल से बुरी नहीं है जी कांगू। ली यानसु को उसकी पुरानी परफॉर्मेंस दिखाता है और कहता है, तुम मुझे पसंद हो, तुम अच्छी बैलेरिना डांसर हो, तुम्हें फिर से शुरू करना चाहिए। ली यानसु को पता चलता है कि उस दिन जब एक्सीडेंट हुआ था तब एम्बुलेंस को जी कांगू ने ही बुलाया था। अगले दिन ली यान का जन्मदिन था। ली यान की अंकल आंटी और कजन ली यान के घर जाते हैं, जहां पर ली यान की आंटी वहां से कंपनी के रिकॉर्ड चोरी कर लेती है। आंटी के जाने के बाद ली यान और किम जान झगड़ा कर लेते हैं। किम जान वहां से चला जाता है। ली यान की सेक्रेटरी जो कि मिस्टर जो की दोस्त भी है, किम जान को समझाती है। वहां पर किम जान पहली बार शराब पी लेता है। वो काफी नशे में घर आता है। वो देखता है कि ली यान के हाथ पे चोट लगी है। किम जान उस पर अपना रुमाल बांध देता है और उसे डांस कराता है। अगले दिन जब सुबह किम जान की आंखें खुलती है, तब ली यान पूछती है, हम पहले मिल चुके हैं ना। ली यानसु कहती है, किसके कहने पे आए हो यहाँ। किम जान कहता है, ऊपर वाले के कहने पे। ली यान कहती है, तुम जरूर जासूस हो ना। ली यान किम जान को पुलिस के हवाले कर देती है। किम जान जब घर जाता है तो सीनियर अंदर नहीं जाने देता। सीनियर कहता है, पहले मिशन पूरा करो, उसके बाद ही अंदर आना। किम जान सीनियर से कुछ पैसे मांगता है, क्योंकि अब वो इंसान है तो खाने के लिए उसे पैसे चाहिए, पर सीनियर कुछ नहीं देता। ली यान के घर के सारे नौकर नौकरी छोड़ देते हैं। जी कांगू ली यान को वेरिलिना डांस के लिए कहता है, पर ली यान उसे माना कर देती है। ली यान रात को घर पे खाना बनाने की कोशिश करती है, पर वो नहीं कर पाती। ली यान को पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट कंपनी के मैनेजर ने कराया है, किम जान ने नहीं। अगली सुबह पार्क में ली यान किम जान को देखती है। ली यान कहती है, वापस आ जाओ, दुगनी तनख्वाह दूंगी और मुझे 1 हफ्ते में अकेले चलना सीखना है। किम जान कहता है, मुझे दुगनी तनख्वाह नहीं चाहिए, बस एक शर्त है, मुझे 3 विश चाहिए। किम जान उसे धीरे धीरे चलना सिखाता है। ली यान खुद से कहती है, ये मुझे पसंद तो नहीं करता है। किम जान फर्स्ट विश पे ली यानसु को मंदिर ले जाता है। ली यान भगवान पे भरोसा नहीं करती है, फिर भी वो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब किम जान ने जी कांगू के कहने पे किया है, क्योंकि वो चाहता है कि ली यान किसी से प्यार करे ताकि उसका मिशन पूरा हो सके। अगले हफ्ते ली यानसु एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंसमेंट करती है कि वो दोबारा से बेलेरिना डांस और सेंटारिया वापस लेना चाहती है। रात को किम जान और ली यानसु पार्टी कर रहे थे। ली यान कहती है, मुझे तुम्हारी दूसरी विश पता है। ली यान किम जान को आंखें बंद करने को कहती है और फिर किम जान को किस करती है। इसके बाद दोनों ही एक लंबी किस करते हैं। ये सब दूर से ही जो कांगू देख रहा था। तभी हमें जी कांगू की परछाई में पंख दिखाया जाता है, जैसे वो भी कोई एंजल हो। और यहीं पार्ट 1 खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।